वैसे तो देश में आसाराम का नाम किसी के लिए भी नया नहीं है, लेकिन पहले एक संत के रूप में प्रसिद्ध और अब एक बलात्कारी के रूप में सजा काट रहे आसाराम का जीवन काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। साथ ही उनके एक आम व्यापारी से संत और वहाँ से एक अपराधी बनने तक के सफ़र को जानना चौंकाने वाला है। उसे हिंदू संत जीवन से मिली विभिन्न उपलब्धियों के कारण संत श्री आसाराम श्री बापू कहा जाने लगा। भारत और बाहर कई देशों में भ्रमण करते हुए उसने अपने सत्संग के माध्यम से वेदांत, आध्यात्म, भक्ति और मुक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसकी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 42 वर्षों से समाज सेवा और चैरिटी का काम कर रही थी। संस्था के दुनिया भर में 350 आश्रम हैं, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। योग सेवा समिति इन आश्रमों को संभालती है। इसे 1200 से भी ज़्यादा क्षेत्रीय समिति के साथ संचालित किया जाता है। आसाराम का ट्रस्ट कई वार्षिक कमाई लगभग 400 करोड़ है। वास्तविक आंकड़ों की संख्या इससे कई ज़्यादा होने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ आसाराम बापू की जीवनी शेयर करने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ था। आसाराम का वास्तविक नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है। आसाराम थाउमल सिरुमलानी और मेहरबा का पुत्र था। आसाराम का झुकाव बचपन से ही आध्यात्म की तरफ था। उनकी माँ उसे रामायण, भगवद गीता और अन्य पौराणिक कहानियाँ सुनाती थीं। इसी दौरान आसाराम में आध्यात्म का बीज पड़ा। आसाराम का जन्म स्वतंत्रता के पहले भारत और अभी के पाकिस्तान के नवाब शाह सिंध में हुआ था। देश के विभाजन के समय आसाराम का परिवार सिंध छोड़कर गुजरात के मणिनगर में आकर बस गया। यहाँ आसाराम ने स्कूल जाना शुरू किया। आसाराम की शादी 23 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी देवी से हो गई और फिर 2 बच्चे नारायण प्रेम साई और भारती देवी भी हुए, जिनमें से नारायण प्रेम साई अभी सूरत के जेल में है। उस पर भी कोई आपराधिक मामला चला है। आसाराम की अगर बचपन की शिक्षा के बारे में बात करें और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो आसाराम बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। रिसेस के समय में जब अन्य बच्चे खेलते थे तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर ध्यान का अभ्यास करते थे। उनके अध्यापक भी उसे होशियार और साफ दिल का मासूम बच्चा समझकर प्रोत्साहित करते थे। आसाराम के हंसते चेहरे के कारण उसके अध्यापक उसे हंसमुख भाई कहते थे। स्कूल जाने के लिए थाउमल उनके जेब में काजू, पिस्ता और बादाम भी भर देते थे और आसाराम जब ये सब कुछ अपने सहपाठियों के साथ शेयर करते थे। आसाराम रात में अपने पिता के पैर दबाते थे और मालिश करते थे। इस तरह उनकी छवि बचपन से ही एक अच्छे और नेक इंसान की रही। जब आसाराम ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करते थे तब उनकी माँ अपने बेटे के सामने माखन मिश्री रख देती थी और उसे कहती थी, देखो तुम्हारे ध्यान करने के कारण भगवान ने तुम्हें क्या प्रसाद भेजा है। असुमल कई घंटे तक छोटे से कमरे में गहन ध्यान में मग्न रहते थे। जब उनके पड़ोसी मेहगैया उनसे मिलने के लिए आती थी तो उन्होंने मेहगैया का ध्यान इस तरफ दिलाया कि आसुमल का इतना घंटों तक ध्यान लगाना कोई सामान्य विषय नहीं है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेहगैया भी इस बात पर आसाराम का ध्यान हटाने के लिए बहुत प्रयास की, लेकिन उसके बाद समर्पण को उनके रोक नहीं कोई पाया। आसाराम की अगर युवा अवस्था के बारे में बात करें तो आसाराम के बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। आसाराम के पिता की कोयला और लकड़ी का बिजनेस था, जिसे उसे पिता के देहांत के थोड़े समय बाद ही उसे काम संभालना पड़ा। इस तरह वास्तविक में वो कोयला व्यापारी के आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने ध्यान का समय और बढ़ा दिया और भगवान की खोज में खुद को समर्पित कर दिया। आसाराम जब युवावस्था तक पहुंचे तब तक उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी, जिसका प्रभाव उनके आसपास के लोगों पर होने लगा। आसाराम के परिवार को ये चिंता हुई कि कहीं वह सन्यासी न बन जाए, इसीलिए उन्होंने एक दिन लड़की खोजकर उनकी सगाई तय कर दी। लेकिन शादी के मात्र 8 दिन पहले आसाराम अपने घर से भाग गए और उनके परिवार भरूच के अशोक आश्रम में उन्हें खोज निकाला और घर वापस ले आए और लौटते ही उनकी शादी लक्ष्मी देवी से कर दी। आसुमल ने अपनी पत्नी को बताया कि उनका लक्ष्य गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ना नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद घर लौट आएंगे। आध्यात्मिक किताबों को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत स्कूल में दाखिला ले लिया और फाइनल एग्जाम से
4 दिन पहले उन्होंने एक श्लोक सुना जिसे उन्हें अपने जीवन को भगवान की खोज करने की तरफ मोड़ दिया और अपने परिवार छोड़कर वो इस दिशा में बढ़ने लगे। इनकी अगर हम बात करें आसाराम बाबू किस तरीके से पूजनीय हुए, तो मोती कोरल से निकलकर जैसे ही वो ट्रेन में मियागांव जंक्शन को उन्होंने पार किया, आसाराम ट्रेन से कूद गए और उन्होंने मुंबई में स्वामी श्री लीला शाहजी महाराज से मिलने के लिए ट्रेन पकड़ लिया। आसाराम मुंबई पहुंचकर स्वामी लीला शाहजी से महाराज से मिले। वो आसुमल की सच जानने की तीव्र जिज्ञासा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। संवत 2021 में अश्विनी मौस के दूसरे दिन के 2:30 बजे आसुमल की लीलाशाह महाराज की कृपा से आसाराम बना दिया, जिसके बाद आसाराम अगले 2.5 दिन के साथ समाधि में चले गए। इसके साथ आसाराम साबरमती किनारे मोटेला गांव में एक शांत जगह खोजी, जहां के बाद उन्होंने भक्तों के एक छोटा सा कमरा बना दिया जिसे मोक्ष कुटीर के नाम से जाने जाने लगा। धीमे धीमे मोटेरा अपने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने लगे। इनके अगर कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो गुजरात में साल 2008 में एक विवाद उलझा था जब 2 वाघेला कजिन भाइयों की मौत की बात सामने आई थी। वो दोनों बाल केंद्र में थे जो बाल केंद्र से अपने घर भाग गए थे और उनके पिता प्रफुल्ल वाघेला ने बताया था कि अपने दोनों बच्चों की फीस 15,000 रुपये जमा करवाए थे, लेकिन उन्हें पक्की रसीद नहीं हुई। इसके साथ इनके ऊपर काफ़ी सारे रेप केस, मर्डर केस सामने आए हैं जो कि आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।